वालों पर जिम्मेदारी का सवाल होता है। इन्हें खुद से ज्यादा दूसरों का ख्याल होता है। जी हां, यूं तो पुलिस को भ्रष्ट घूसखोर बताकर अपमानित किया जाता है। पुलिस को हर ओर से बुरा ही बताया जाता है। आपने पुलिस का रौद्र, गुस्सैल या बिना दया भाव वाला रवैया देखा है, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस का दूसरा चेहरा दया भाव का भी होता है, जिसे जानने का हमें वक्त ही नहीं मिलता। तो चलिए आपको रूबरू करवाते हैं उस चेहरे से जिसे देख आपकी भी आंखें नम हो जाएंगी। जी हां, राजस्थान पुलिस ने एक अनूठी पहल की है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने जयपुर का नाम राजस्थान ही नहीं वरन पूरे भारत में ऊंचा उठाने का बीड़ा उठाया है। जी हां, वाकया राजधानी जयपुर का है, जिसे सुनकर और देखकर आपका दिल भी राजस्थान पुलिस के जवानों को सैल्यूट करने को उठेगा। राजस्थान पुलिस का ऐसा काम जिसे देखकर पूरा भारत सीना तान के कहेगा, मुझे गर्व है मेरे देश की खाकी वर्दी पर। आइए पेश है वंदे भारत की एक खास रिपोर्ट। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने एक पहल शुरू की, जिसमें रोड पर भीख मांगने वाले लाचार व्यक्तियों को जिल्लत भरी जिंदगी से इज्जत भरी जिंदगी दिलाने में अपनी जी जान लगा दी। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के निर्देशन में सहायक पुलिस उपायुक्त नरेंद्र दाइमा ने पहले तो जयपुर के चौराहों पर भीख मांगने वाले लोगों को चिन्हित किया, जिनमें से 1138 लोग ऐसे मिले जो भीख मांगकर और फुटपाथ पर अपना जीवन यापन करते थे। बात करते हुए पुलिस उपायुक्त नरेंद्र दाइमा ने बताया कि हमने राजस्थान स्किल डेवलपमेंट एवं अन्य संस्थाओं की मदद से इनका पहले कोविड टेस्ट करवाया एवं बाद में इनको स्वच्छ कपड़े व रहने के लिए उचित प्रबंधन करवाया। दाइमा ने बताया कि इन्हें मेडिटेशन, योग वगैरह भी सिखाया जा रहा है, जिसकी वजह से नशे के आदी बन चुके लोग भी नशा छोड़ सकें, और साथ ही साथ इन्हें कुकिंग क्लासेस, डांस क्लासेस, संगीत गायन के साथ साथ कंप्यूटर की बेसिक जानकारी भी दी जा रही है एवं अनपढ़ लोगों को शिक्षा भी मुहैया करवाई जा रही है। वहीं नरेंद्र दाइमा ने आगे बताया कि इन्हें रोजगार प्रशिक्षण देकर उचित रोजगार भी मुहैया करवाए जाएंगे, ताकि ये लोग भी जिल्लत भरी जिंदगी से इज्जत भरी जिंदगी जी सकें। मीडिया से बात करते वक्त ट्रेनर ने बताया कि उस जिंदगी से इस जिंदगी में इनको ढालना बहुत मुश्किल था, लेकिन राजस्थान पुलिस के सहयोग से सारा मामला आसानी से होता चला गया। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनर ने पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव एवं सहायक पुलिस उपायुक्त नरेंद्र दाइमा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। मीडिया से बात करते वक्त उन लोगों का भी दर्द झलक पड़ा और बताया कि राजस्थान पुलिस हमारे लिए भगवान है, हमें फुटपाथ से उठाकर एक अच्छी जिंदगी दी। हम राजस्थान पुलिस के हमेशा आभारी रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीपल वॉइस न्यूज और हमारा खास प्रोग्राम वंदे भारत के तहत हम दिखाते हैं आपको राजस्थान पुलिस के एक हर सिपाही से लेकर उस अधिकारी को जो समाज और समाज सेवा में अपना एक अग्रणी और अपना एक स्थान रखता है, साथ ही साथ अपने को तन, मन और धन तीनों से समर्पित कर देता है जन सेवा के लिए। आइए आज हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसी ही शख्सियत से जिन्होंने जन सेवा में साथ ही साथ एक अलग मुहिम छेड़ी। इन्होंने जो भिखारी हैं, जो ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, जो सिग्नल्स हैं, जहाँ पर खड़े रहते हैं, उनका जीवन यापन बहुत ही बुरे वक्त में कट रहा है इस समय कोरोना काल में, जहाँ पर एक तरफ लोगों का बाहर निकलना मना है, वहाँ पर वो लोग भीख मांगते हैं, भीख मांग के गुजारा करते थे। उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। उनके लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ी, उन्होंने गणना की, उन्होंने उनके लिए एक टीम गठित की, उनको एक जो NGOs हैं और जो अन्य संगठन हैं उनके द्वारा उनको ट्रेनिंग दिलवाई, साथ ही साथ उनके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था और एक काम जो नौकरी है उसकी व्यवस्था उन्होंने करवाई है। ऐसी शख्सियत है जिनको सैल्यूट करता है द पीपल वॉइस न्यूज और साथ ही साथ कहता है, आह्वान करता है आप सभी से कि अगर कोई अन्य व्यक्ति जो इस कार्य को कर रहा है वो सामने आए, हम दिखाएंगे उसे भारत देश में, हम दिखाएंगे उसका चेहरा, ताकि आज जो राजस्थान पुलिस की जो वर्दी है उसका सिर कहीं ऊंचा करता है। आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी इसके लिए। क्या मुहिम है सर, इसकी विस्तृत जानकारी। नमस्कार। श्रीमान कमिश्नर पुलिस हमारे श्री आनंद श्रीवास्तव साहब की मार्गनिर्देशन में हमने पिछली 5 मई से लेकर के और 5 दिन के लिए जयपुर शहर में विभिन्न चौराहों पे, पुलिया के नीचे और कच्ची बस्तियों में जो भी भीख मांगकर आजीविका निर्वहन कर रहे थे, ऐसे लोगों को हमने सर्वे किया। उनकी संख्या करीब 1162 के आसपास आई। और जब सर्वे करने के बाद में प्रश्न उठा कि इनका हम पुनर्वास कैसे करें, तो इसके समाधान के लिए 2 विभाग सामने आए। एक समाज कल्याण विभाग, जिनकी तरफ से एक भिक्षुक केंद्र की स्थापना की गई और उसमें करीब 40 से एक भिक्षुक हैं जो रोड पे आजीविका भीख मांगकर गुजारा करते थे, उन लोगों को रखा गया। इसी के साथ में दूसरा विभाग RSLDC राजस्थान स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उनके वो भी आगे आया
और उनके कुछ ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, उनके माध्यम से ऐसे लोगों को जो भीख मांगकर आजीविका चलाते थे उनको सड़कों से उठाया गया, उनको क्वारंटाइन करवाया गया, उनकी कोरोना जांच करवा करके उन ट्रेनिंग पार्टनर्स को सुपुर्द किया गया। तो उन ट्रेनिंग पार्टनर्स के द्वारा ऐसे भिखारी लोगों को 3 माह की वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा रही है। और ऐसी ट्रेनिंग में वो कैटरिंग की ट्रेनिंग है, मैकेनिकल की ट्रेनिंग है और दूसरी ऐसी आजीविका की सहज सुलभ ट्रेनिंग्स हैं। इनके साथ साथ में ये भी सामने आया कि वो जो भिखारी हैं उनमें कुछ लोग तो पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, कुछ लोग 12वीं पास है, कुछ लोग 8वीं पास है और ज़्यादातर अनपढ़ है। तो जो अनपढ़ लोग हैं उनके लिए भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और कंप्यूटर की ट्रेनिंग इन ट्रेनिंग पार्टनर्स के द्वारा जारी की गई। साथ में ही उनको हार्टफुलनेस मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी गई। और इसके अलावा आर्ट ऑफ लिविंग का एक YLTP कोर्स है, यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार नाम करके, जो गांव में रहने वाले युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, उनका भी इनको प्रशिक्षण दिलवाया गया। और इन सब प्रशिक्षण से उनके माध्यम में इतनी शानदार उनकी चेतना में इतना परिवर्तन आया कि वो जो अपना पिछला कार्यकाल है उसको वो याद करके वो भावुक हो जाते हैं। जब उनसे हम बात करते हैं कि आप सड़क पर कैसे आए, किन परिस्थितियों में आए, तो 3 चीज सामने आई। एक तो ऐसे लोग जिनके घर और परिवार वाले उनको संभालने के लिए नहीं थे और जैसी उनको दिशाएं, जैसा मार्गदर्शन मिलता रहा या नहीं मिला, उसके आधार पे उन्होंने रोड पे अपनी आजीविका शुरू कर दी। इसके अलावा ऐसे लोग भी सामने आए जिनके घर परिवार तो थे लेकिन नशे की लत थी। उस नशे की लत की वजह से वो अपने भविष्य को अंधकार अपने हाथों से उन्होंने बना लिया और रोड पर आ गए। तीसरे तरह के ऐसे लोग थे जिनके घर परिवार वालों ने ही या उनकी सामने आने वाली विषम आर्थिक परिस्थितियों ने उनके सब रास्ते बंद कर दिए और वो दिशाहीन होकर के रोड पर अपनी आजीविका चलाने के लिए मजबूर हो गए। तो सब लोगों से जब हमने बात करी तो उसमें ये सब चीजें निकल के आ गई कि परिस्थितियों की मार और परिस्थितियों के थपेड़े खा करके उनकी जो मानसिक चेतना है वो इस रूप में दिशाहीन हो गई कि वो निर्णय लेने में असमर्थ हो गए और परिस्थितियां जैसे ही उनको घुमा रही थी उसी हिसाब से वो घूमने लगे। तो ये जो प्रशिक्षण हुआ, उस प्रशिक्षण ने उनकी चेतना का परिमार्जन किया और उनमें इतना आत्मविश्वास आया कि आज जब हम उनसे बात करते हैं तो उनको ये लगता है कि मैं वाकई में आज जो पिछला जीवन छोड़ आया हूँ उस जीवन में कभी भी नहीं जाऊंगा। और वो आभार प्रकट करते हैं राजस्थान पुलिस का, हमारे CP साहब का, RSLDC का और समाज कल्याण विभाग का, जिनके मार्गदर्शन में ये प्रशिक्षण, जीवन उपयोगी प्रशिक्षण उनको प्राप्त हो रहा है। और ऐसे लोग भी थे जो अनपढ़ थे लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने अपना नाम लिखना सीख लिया, अपना कंप्यूटर चलाना सीख लिया, अपना अकाउंट का हिसाब किताब भी करने में वो सक्षम हो गए। तो ऐसे लोगों का RSLDC के माध्यम से उनका अकाउंट भी खुलाया जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से ऐसे लोगों को प्रतिदिन 250 रुपए आजीविका भी दी जा रही है। साथ में ही और उनकी प्रगति देख करके ऐसे कोर्सेज में अक्षय पात्र जैसे NGO ने अपने यहाँ पे ऐसे लोगों को रोजगार देने के लिए भी सहमति दी है कि ऐसे लोगों का पुनर्वास करने के लिए हमारे यहाँ पे जो मिड डे मील है, हमारे यहाँ पे जो गौशालाएं हैं और जो अन्य दूसरे समाजोपयोगी कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें हम इन लोगों को, अगर वो कोर्स करने वाले लोगों को हम पुनर्वासित करके इनके आगे भविष्य के 1 साल तक हम इनको अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे ताकि भविष्य में ये पुनः अपने पिछला जीवन जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी वहाँ से वो शुरू नहीं कर सके। तो ये कुल मिलाकर के एक प्रयास था, एक विचार था हमारे CP साहब श्री आनंद श्रीवास्तव साहब का, जिसको दूसरे विभागों ने मिलकर, दूसरे NGOs ने मिलकर फलीभूत किया। और आज हमें लगता है कि अगर हम ऐसे ही इस कर्म पथ पे चलते रहे तो राजधानी में जितने भी 1162 लोगों का हमने सर्वे किया था, हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में ऐसे प्रोग्राम चलते रहेंगे तो जल्द ही हम ऐसे लोगों को पुनर्वासित करके जीवन की मुख्य धारा में जोड़ने में कामयाब रहेंगे। थैंक यू। जैसा कि नरेंद्र दाइमा जी ने बताया, साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कार्यक्रम है
जो बहुत अच्छा कार्यक्रम आपने चलाया, इसके साथ जो कि देश की छवि पे भी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता था कि कोई विदेशी नागरिक यहाँ पर आते थे तो साथ ही साथ वो एक हीन भावना से देखते थे जो भिखारी है उनको, क्योंकि उनकी आदत होती थी वो पीछे पड़ जाते थे उनके कुछ ना कुछ पाने के लिए। तो एक बहुत अच्छा प्रयास रहा। अगर ये जयपुर में अगर ये सक्सेसफुल रहा है और तो इसको क्या राजस्थान लेवल पे इसको पूरा लागू किया जाएगा? निश्चित रूप से एक बार ये जो कार्यक्रम है वो ट्रायल पर है। हम इसको ट्रायल पे लेकर के आगे इनकी मॉनिटरिंग करेंगे कि ऐसे कितने लोग इस कार्यक्रम के दौरान ट्रेनिंग होकर के और अपनी आजीविका जलाने में समर्थ हो जाते हैं। और अगर ये अपने ट्रायल में, अपने परीक्षणों में ये कार्यक्रम निश्चित रूप से अगर बढ़ता है तो जयपुर की तरह ही जोधपुर, उदयपुर, अजमेर या जैसे संभागीय स्तर पे ऐसे शहर हैं जहाँ पे सड़कों पे भिखारियों की ऐसी समस्या है, निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलेगी। और RSLDC चूंकि एक राजस्थान सरकार का ही उद्यम है, एक विभाग है, और राजस्थान पुलिस भी एक अच्छा विभाग है, दोनों का समन्वय रहेगा तो हो सकता है कि निकट भविष्य में दूसरे शहरों में भी ये प्रोग्राम आसानी से और लागू किया जा सके। जैसा कि देखने में आता है कि जो इस तरीके के लोग हैं ये हालात के मारे हैं और कई बार भीख नहीं मिलने के कारण ये जो जुर्म का रास्ता है, जेब काटना, पर्स छीनना, मोबाइल छीनना, इस तरीके के रास्ते इसमें भी भटक जाते हैं। तो क्या इसमें जो क्राइम का जो स्तर है इसमें भी किस प्रकार का सुधार देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से ये पुनर्वास, भिखारियों के पुनर्वास का कार्यक्रम हमारे अपराध, जो होने वाले अपराध हैं उनको भी प्रभावित करेगा। अगर हम ऐसे लोग जो हालात से मारे हैं उनको हम पुनर्वासित करते हैं तो निश्चित रूप से उनका रुझान अपराध को छोड़ने से होगा। बिल्कुल अपराध की दुनिया से वो कट ऑफ होंगे। और इसके साथ में ही वो लोग और ऐसे माफिया जो भिखारियों को भीख मांगने के लिए जो मजबूर करते हैं वो निश्चित रूप से हतोत्साहित होंगे और उनके खिलाफ भी हमें वो भी चिन्हित होना शुरू हो जाएंगे और उनके खिलाफ भी हमें कार्रवाई करने का एक अवसर मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से ये अपराध की घटोतरी की ओर दिशा में भी एक अच्छा कदम है। कोरोना को देखते हुए आप देशवासियों से किस प्रकार की अपील करते हैं? कोरोना ने एक इतना अच्छा संदेश दिया था। जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था, रोड पे लोग थे जिनका कोई नहीं था और जिनके सामने 2 समय के भोजन का संकट था, उस समय राजस्थान पुलिस और जयपुर पुलिस, उन्होंने NGO से मिलकर के जो अभियान चलाया, उसने ना केवल पुलिस के ही अच्छे हृदय को लोगों के सामने रखा, देश भर के सामने रखा, उसी तरह से वो भाव अभी बदले नहीं हैं। आज भी जब लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन में ऐसी लोग जो रोड के ऊपर हैं और अपना जीवन चला रहे हैं, उनको भी पुलिस NGO की सहायता से वो मदद आज भी कर रही है। भले उनको कपड़ों की मदद हो, भले उनको स्लीपर्स की मदद हो, भले उनको मास्क या सैनिटाइजर देने की मदद हो, भले उनको उपचार की मदद हो, वो सभी मदद पुलिस आज बिना कहे कर रही है। और पुलिस के साथ में दूसरे विभाग हैं, जो हमारे NGOs हैं, वो सब भी मिलकर के इसमें हाथ बटा रहे हैं। ये बात दूसरी है कि हमारा ध्यान ऑक्सीजन, हमारा ध्यान रेमडेसिवियर और हमारे ध्यान ऐसी विकट परिस्थितियों पे ज़्यादा हो रहा है, ना कि ऐसी परिस्थितियां जिनके ऊपर निरंतर हम काम कर रहे हैं उन पे हमारा ध्यान कम है। लेकिन ये परिस्थितियां भी हो रही है, पुलिस हमेशा वो काम कर रही है, NGOs भी ऐसे काम कर रहे हैं जिनसे एक अच्छे जनमानस में एक अच्छा संदेश जा रहा है और एक सकारात्मक ऊर्जा का इस नकारात्मक वातावरण में भी प्रवाह हो रहा है और वो जिजीविषा को मजबूत से मजबूत बनाता जा रहा है। जैसा कि आपने देखा, नरेंद्र दाइमा जी ने बताया कि किस तरीके से वो ड्यूटी के अलावा भी किस तरीके से जन सेवा में उन्होंने अपना 100% दिया। साथ ही साथ मैं आह्वान करता हूं और पुलिस वालों से भी और साथ ही साथ प्रशासन से भी कि इस तरीके के कार्यक्रम चलाए ताकि लोगों को बहुत सी सहायताएं मिल सके। सैल्यूट करता है द पीपल वॉइस इनको। जय हिंद। आइए हम आप पहुंचे हैं उस ट्रेनिंग सेंटर पर जो राजस्थान पुलिस की पहल थी, जो भिखारियों को या जो सड़क पर फुटपाथ पर अपना जीवन यापन कर रहे थे उनको लाकर स्किल डेवलपमेंट की उनको क्लासें दी जा रही थी। उनको रोजमर्रा के जो छोटे मोटे रोजगार जो होते हैं, कामकाज होते हैं, उनके बारे में उनको बताया जा रहा था किस तरीके से वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं मेहनत करके, ना कि मांग कर।
इसी के तहत हम आज जानते हैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग पार्टनर है उनसे जानते हैं किस प्रकार की ट्रेनिंग इनको मुहैया करवाई जा रही है, साथ ही साथ कौन कौन से इनको जो स्किल डेवलपमेंट के जो कार्य है वो इनको सिखाए जा रहे हैं। सर बेसिकली हम जो है इनको जनरल नॉलेजमेंट के साथ साथ में जो है कुकिंग है, कैटरिंग है, सर्विस है, इनकी ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो लोग कुकिंग में अच्छा करना चाहते हैं उनको फास्ट फूड वगैरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। हर प्रकार से मतलब उनको सिखाया जा रहा है कि किस वेज में किस तरीके से हमारे पास में किचन एरिया उपलब्ध है, उसके थ्रू जो है इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में अक्षय पात्र है, उनके यहाँ भी बातचीत चल रही है इनको जॉब प्रोवाइड करवाने के लिए। जो सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग क्लास ली जाती है सिक्योरिटी के लिए। तो मतलब हर तरीके से इनको किसी ना किसी प्रकार से समझाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुरू में जब ये लोग आए थे तो बात बात के लिए मतलब ये इशू बनाते थे, लड़ना झगड़ना या ये नहीं करना या हमें ये नहीं करना है। लेकिन जैसे जैसे ये सामान्य रूप से लोगों के साथ में जुड़ते गए, इनके मोटिवेशनल सेमिनार्स वगैरह जो है वो चलते रहे, दाइमा सर जी आते रहे, तो इनमें मतलब एक अंदर से अपने आप में वो भावना जागृत हुई कि हमने जो लाइफ खोदी वो हमने खोदी, लेकिन अब जो हमारे पास में आने वाला समय है इसको हम अच्छे से जी पाएंगे और कुछ ना कुछ करके जो है दिखाएंगे। सर ऐसा पहले की ज़िंदगी में पहले 16 साल हमने तो निकाले जगह बेरोजगारी से, उसके बाद 3 साल फुटपाथ पर से, उसके बाद यहाँ आने के बाद कुछ मैंने परिवर्तन खाली कुछ मैंने पढ़ाई लिखाई किया और मैंने यही परिवर्तन अभी तक दिखाई दिया। यहाँ तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैंने प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, जैसे कुक का काम भी सिखा रहे हैं। हमको पुलिस द्वारा आए थे, कोरोना की बीमारी से आए थे। हाँ, पढ़ाई वगैरह सब हो रही है और खेल कूद भी होता है, मनोरंजन भी होता है और नौकरी की भी दाइमा सर ने बोला है, हमारे और जो है जितिन सर उन्होंने बोला है कि भाई नौकरी वगैरह दिलाएंगे और अब भी उससे बेटर है, पहले से ज़्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि जो नशा वशा था सब छूट गए हैं। नहीं देखो, यहाँ हमको बहुत सुविधा है, बहुत फायदा है। अपने पढ़ रहे लिख रहे हैं, जो सीख रहे हैं तो आपने वो सीख रहे हैं, वैसे यहाँ आए तो हमको बहुत फायदा है। राजस्थान पुलिस के लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि ये जिस लाइफ से निकल के आया उसको एक दूसरे लाइफ में इनको परिवर्तित करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। राजस्थान पुलिस ने किस तरीके से इनको समझाइश बुझाइश की या किस तरीके से इनको इस परिवेश में डालने की कोशिश की? सरकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं से इनको वाकिफ करवाया, इनको विश्वास दिलाया कि यदि आप अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं तो सरकार अपनी योजनाओं के तहत आपको संबल देगी, आपको सहारा देगी। और हमने ना केवल इस विश्वास को इनको बताया, अभी तो हम अपने कामों से जो इनकी जो विभिन्न ट्रेनिंग्स हो रही थी उन ट्रेनिंग्स के ज़रिए इनमें उस विश्वास को मजबूत भी किया है। और आज हमें थोड़ा बहुत खुशी है कि उस विश्वास को हम इनके हृदय में जगाने में सफल हुए हैं। और ये भी एक आशान्वित है कि हम अपना जो भविष्य है उसको हम अपने हाथों से ही बनाएंगे। और ये बात को लेकर ये खुद भी आशान्वित है और हमें भी ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो रहे हैं अपने कार्यों के द्वारा। और जिस हिसाब से प्रशिक्षण में ये रुचि ले रहे हैं, जिस हिसाब से जो प्रशिक्षण में जो सिखाया जा रहा है उनका प्रैक्टिकल करके और उनके साथ में पढ़ करके, लिख करके और साथ में ही उसको अभिव्यक्त करके हमारे विश्वास को भी ये मजबूती प्रदान कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस को हमारा चैनल भी सैल्यूट करता है और जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव एवं नरेंद्र दाइमा और उनकी पूरी टीम को जो इस अतुल्य पहल की शुरुआत करी। मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूं अंग वर्दी का, बड़ी किस्मत से मिलता है ये रंग खाकी वर्दी का। जय हिंद, जय भारत।